रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक अमरीकी सदर अमरीकी मैशियत के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक सदर जो बाइडन अमरीकी मैशियत में मुसाबकत को फरोग देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर रहे हैं। इस ऑर्डर में जिसमें 72 इकदाम शामिल हैं और 1 दर्जन से ज्यादा वफाकी एजेंसियों को मुतासर होने और उसका मकसद बिग टेक के असर व रसूख को रोकने के लिए है। अमरीकी नायब सदर तकरीर कर रही हैं। अमरीकी नायब सदर हैरिस काउंटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रही हैं। नायब सदर कमाला हैरिस काउंटियों की नेशनल एसोसिएशन की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। नैको एक ऐसी तंजीम है जो अमरीकी हॉर्स की 3069 काउंटियों की हुकूमतों की नुमाइंदगी करती है। तवक्को की जाती है कि वो अगले माह सेनेट की शेड्यूल तातील से कबल इंतजामिया की $1.2 ट्रिलियन की बुनियादी ढांचे की तजवीज़ को फरोग देगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश में आग लगने से 52 अफराद हलाक हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत ढाका के मशरकी करीब तरीन शहर जिला नारायणगंज बांग्लादेश में एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आतिशज़दगी के नतीजे में कम अज कम 52 अफराद हलाक हो गए, जबकि हंगामी खिदमात के बायस लाशें निकाली जा रही हैं। नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर। नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर फजीलतुल शेख सलाह अल बदीर ने खुतबा जुम्मा दिया। नमाजियों ने आहुजारी करके दुआएं मांगी। कोरोना वबा से निजात की खसूसी तौर पर दुआ मांगी गई। चीन में नई तवानाई से चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा। चीन की नई तवानाई से चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में जून में इजाफा हुआ है। चाइना मुसाफिर कार एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नई तवानाई से चलने वाली मुसाफिर कारों की फरोख्त जून में 2,23,000 यूनिट्स रही, जो गुज़श्ता साल से 169.9% और मई से 19.2% ज्यादा है। नई तवानाई से चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों की होलसेल का हुज्म गुज़श्ता साल से 165.7% इजाफे के साथ जून में 2,27,000 यूनिट रहा। अफगान वज़ारत दिफा के मुताबिक मगरबी सूबे के दारुल हुकूमत का कब्जा दोबारा हासिल कर लिया गया है। अफगान वज़ारत दिफा ने कहा कि सरकारी फोर्सेस ने मगरबी सूबे के दारुल हुकूमत का कब्जा दोबारा हासिल कर लिया, जिस पर तालिबान ने एक दिन कबल कब्जा किया था और सैकड़ों ताज़ा दम फौजियों को इलाके में तैनात कर दिया गया। अफगान वज़ारत दिफा ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि वस्त एशियाई मुल्क तुर्कमेनिस्तान की सरहद के करीब वाक़े सूबा बादगेस के सदर मुकाम किला नून के किनारे पर लड़ाई जारी है। कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाली पहली सऊदी खातून को एजाज मिल गया। कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाली पहली सऊदी खातून रेमा जफाली ने BDRC ब्रिटिश F3 चैंपियनशिप के हालिया राउंड में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में सिल्वरस्टोन में अपने पहले यूनिट में डेगलिस मोटर स्पोर्ट की ड्राइवर रेमा जफाली BDRC ब्रिटिश F3 चैंपियनशिप 2021 के हालिया राउंड में चौथे नंबर पर रही। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए रीमा जफाली ने कहा कि मेरे लिए चौथे नंबर पर आना थोड़ा हैरानकुन था। हैरत अंगेज बात यह है कि ऐसा बहुत जल्दी हुआ, लेकिन ये तजर्बा बहुत हौसला अफजा और हिम्मत बढ़ाने वाला था। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका की एक और नस्ल को अफगानिस्तान में जंग के लिए नहीं भेजूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मैं अमरीकियों की एक और नस्ल को अफगानिस्तान में जंग के लिए नहीं भेजूंगा। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के लिए 31 अगस्त की खत्मी तारीख का भी ऐलान किया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे, जिसमें उसामा बिन लादेन को मारना, अलकायदा को कमजोर करना और अमरीका पर मजीद हमले होने से रोकना शामिल है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमरीकियों की एक और नस्ल को नाकाबिले फतह जंग में कुर्बान करने की बजाय अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। तुर्क वजीर दिफा का अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वजीर दिफा खलोसी आकार और अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वजारत की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन और अमरीकी फौज के इनखला के बाद काबुल में हामिद करजई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से
तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा का कहना था कि बातचीत मस्बत अंदाज में हुई, जिसे आइंदा भी जारी रखा जाएगा। गुज़श्ता माह अफगान सूरत हाल और अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद हामिद करज़ई एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए अमरीकी फौज और पेंटागन के अराकीन पर मबनी वक्त अंकारा पहुंचा था। OIC की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर सालसी की पेशकश। इस्लामी ताउन तंजीम OIC की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की गई है। OIC के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अगर पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात पर राजी हों तो OIC मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने OIC की पेशकश का खैर मकदम किया। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा कि भारत मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसके अलावा सऊदी अरब में भारतीय सफीर से मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल OIC ने मकबूजा कश्मीर में वफ्द भेजने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। उज़्बेकिस्तान ने नया कानून मंजूर किया है। वस्ती एशिया के मुल्क उज़्बेकिस्तान ने एक नया कानून मंजूर किया है, जिसके तहत मुल्क में मजहबी आज़ादी को फरोग मिलेगा। ईवान सदर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सदर शौकत मिरज़ाएव के दस्तखत के साथ ये कानून लागू हो चुका है। इस नए कानून के तहत मुल्क में मजहबी इदारों और तंजीमों की सरकारी रजिस्ट्रेशन के अमल को सादा बनाया गया है। नए कानून के तहत मजहबी इदारों या अंजुमनों के क़याम के लिए मुकामी अफीसर की मंजूरी लाजमी होने की शर्त का खात्मा कर दिया गया है। अब इसके क़याम के लिए दस्तखतों की तादाद 100 से घटाकर 50 कर दी गई है। इसके अलावा नए कानून में मजहबी लिबास पर पाबंदी खत्म कर दी गई है, जिसमें हिजाब पहनने पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को IG इस्लामाबाद ने E11-2 में जोड़े की जिनसी हरासगी और हब्स बेजा के वाक़े पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद मजबूत फौजदारी कार्रवाई और मुलजमान को करारवा की सजा दिलवाने के लिए IG खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं। मजीद मुकदमे में शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम साइंटिफिक वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com।